अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला होना, जोर से बोलिए। अच्छा, और एक बात देखो, मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, कॉमन सेंस है, समझ आने के लिए बोल रहा हूँ। हैदराबाद के लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाता। आपको एक मामूली चीफ मिनिस्टर का नहीं जाना है जो 5 साल की कुर्सी भीख में लेके बैठा हुआ है? नहीं नहीं, फिर क्या जी तुम लोग घुर घुर के देख रहे? जाके इलेक्शन से पहले करे तो मेरे भीख नहीं मांग रहा, उन्हें वोट की भीख मांग रहा, लोग वोट डाल रहे हैं, पैसे लेके डाल रहे हैं वो भी, तो तब जाके उन्हें चीफ मिनिस्टर बन गया। बात समझ रहे हैं आपको? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं। आप जो है 5 साल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो भी आपको चंदे में भीख में मिली सो कुर्सी है वो, तो वो कुर्सी पे बैठने वाले तक कितना भी बड़ा ऑफिसर रहो, कितना बड़ा पैसे वाला रहो, कितना बड़ा पहलवान रहो, कितना बड़ा डाकू रहो, डायरेक्ट नहीं जा सकता। बोलो, सही बोल रहा हूं? और उसका डायरेक्ट नहीं जाना ही उसके मुकाम की अलामत है वो। ये भी मसले को समझो आप। उन्हें बीच रोड पे बेगमपेट में कुर्सी डाल के बैठ गया तो क्या वैल्यू रहती जी उसकी? बात समझ रहे ना? उसकी कोई वैल्यू रहती? अब मैं को आप क्या करे, बिठाना है नक्शबंदी साहब को बोल के ये एक स्पेशल कुर्सी लेके आए। हाँ जी, मसले को समझो आप। अगर आप मेरे को ये मामूली कुर्सी पे बिठा देते, नहीं तो एक छोटा सा टेबल डाल के वो तरोपोश बिछा के बिठा देते, तो मेरी वैल्यू नहीं रहती थी कुछ भी। अरे क्या रे, जहां बोला पड़ू तो चीफ मिनिस्टर तक डायरेक्ट पहुंचना, ये चीफ मिनिस्टर की शान नहीं है। वसीले से जाना उसका नहीं, रिकमेंड। काउंसलर को पकड़ना, काउंसलर एमएलए तक लग जाता, एमएलए मिनिस्टर तक लग जाता, मिनिस्टर उसके सेक्रेटरी तक लग जाता, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का नहीं लग जाता। ये वसीला है, ये रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन से पहुंचे तो ही उसको मालूम होता, अरे भाई इन्हें बहुत बड़ा आदमी है, इसको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता, इसका एक शेड्यूल रहता, इसको दूसरे काम भी रहते, इन्हें जहाँ बोले कुर्सी डाल लेके हाय हेलो कर लेते हुए नहीं बैठ सकता उन्हें। उसका भी एक मुकाम है भाई, उसका भी एक पोजीशन है, उसकी भी एक जो है। अब देखो, उन्हें जब तक कुर्सी पे है उसके पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां जा रहे हैं, 20, 22, 25, 26 गाड़ियां। उन्हें कुर्सी पे से उतर गया तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। हाँ जी, बात समझ रहे हैं आप? तो वो गाड़ियां उसके पोजीशन के लिए है, क्योंकि हर आदमी उस तक नहीं पहुंच सकता। पहुंचने के लिए किसी ना किसी खास आदमी से हाय हेलो वाला रिश्ता रखना पड़ता। अजी तुम एक दुनिया के मामूली चीफ मिनिस्टर का नहीं, बगैर रिकमेंडेशन के नहीं जा सकते। वो तो सारी कायनात का बादशाह है। तुम खुदा की वैल्यू गिरा दे रहे, मैं डायरेक्ट जाता हूं। हाँ, तू कैसे जाता रे वहां तक डायरेक्ट? वो अल्लाह है मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह है वो अल्लाह। आहा, सुभान अल्लाह। वो सारी कायनातों का बनाने वाला, वो सारे आलमों का बनाने वाला, वो सारी मखलूकात का बनाने वाला है। अरे उस तक पहुंचना है तो ऐसा वसीला ले जो तुझे आसानी से वहां तक पहुंचा सकता है। शब्बीर भाई गुटखा खा के बोल रहे हैं मैं अल्लाह तक जाता हूं। अरे नौज़ुबिल्लाह, नहीं शब्बीर भाई को बोल रहा हूं, आप लोग टेंशन में आ रहे क्या? अरे अल्लाह अकबर, सॉरी ब्रदर, मेरे को नहीं मालूम, मैं मिसाल देने बोला। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ठेको ना कुरान पढ़ने आता, ना इसको हदीस पढ़ने आता, ना नमाज के वाजिबात मालूम, ना गुस्ल की दुआ मालूम, ना जनाजे की नमाज का तरीक़ा मालूम। नहीं बोलता अपन अल्लाह तक डायरेक्ट जाएंगे।
बहुत डेंजर है पट्टे। हाँ, अबे हौले बड़े बड़े नहीं गए डायरेक्ट, तू किधर से जाएगा? नहीं, इमाम बुखारी भाई, इमाम बुखारी, अल्लाह अकबर, कैसी शान, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। वो इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम, इतने बड़े इमाम, मुज्तहिदाना सिफात उनके अंदर मौजूद थी, उसके बावजूद भी वो सरकार इमाम शाफई की तकलीद करते हुए नजर आए। खुद सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया, ये वो गौसे आजम जिनकी बारगाह में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए। खिजर अलैहिस्सलाम आए तो हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसुल आजम फरमाने लगे, वो हजरत मूसा थे जो तुमको सबर नहीं कर सके, ये अब्दुल खादिर है, तुम इसको सबर नहीं कर सकोगे। फरमाए अल्लाह अकबर कबीरा, तुम इसको सबर, तुम अब्दुल खादिर को सबर नहीं कर सकोगे। सरकार सैयदना अब्दुल खादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा के उन जलवों में मुशर्रफ थे। हजरत मूसा का जो खरज था खिजर अलैहिस्सलाम पे से उतार दिए, वो हजरत सैयदना गौसुल आजम इतने बड़े महबूब खुदा कि हजरत गौसुल आजम से अल्लाह ताला बराह रास्त कलाम फरमाता था, कश्फो इल्हाम के जरिए से, कश्फो इल्हाम के जरिए से कलाम करता था रब्बे करीम। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इमाम, जैसा वली, सुल्तान, सरदार, सय्यदुल औलिया, वो भी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस है आज के ज़माने वालों पर जो बुजुर्गों को मानने तैयार नहीं है, औलिया अल्लाह को कबूल करने तैयार नहीं है, औलिया अल्लाह को समझने तैयार नहीं है, डायरेक्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर एक साहब मेरे को ऐसी बोले, मौलाना आप ही बोल रहे ना सहाबा हुजूर की तकलीद करे, सहाबा हुजूर के साथ रहे, सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे, हुजूर को वसीला बनाए थे, तो फिर आप भी हुजूर कुछ बनाओ। गौसे आजम कहीं को बना रहे, क्या लाया देखो पट्ठा, कहां कौन सा गोश्त खा रहा, कहां से इतनी खोपड़ी चलती, समझ में नहीं आया भाई। आप भी रसूल अल्लाह को वसीला बनाओ, पूरा नीचे कहीं को आ जा रहे हैं। गरीब नवाज भी वसीला, बंदा नवाज भी वसीला, गौसे आजम भी वसीला, मौला अली भी वसीला, सबको वसीला कहीं को बना रहे हैं आप। तो फिर मैं जवाब दिया, सुनिए अपने पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से, उसके हबीब के सदक़े से दिमाग उनके हिसाब से 2 हाथ आगे चलता अपना भी, मगर उसका शरारत में चलता, अपना मोहब्बत में चलता, फ़र्क इतना है। तो अब मैं बोला मियाँ हज़रत बिलाल की एक मिसाल ले लेंगे। हज़रत बिलाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई, हुजूर पे कुर्बान, हुजूर की ज़ात अक़दस पे अपने आप को फ़िदा कर दिए, फ़ना कर दिए, ज़ात रिसालत में फ़ना थे हज़रत बिलाल। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत अबू बकर का अदब करते थे नहीं करते थे? सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से। हज़रत उमर का अदब करते थे नहीं करते थे? करते थे। कई को करते थे जब के रसूल अल्लाह का उनके पास मामला था, तो हज़रत अबू बकर का अदब कई को करते थे? तो जवाब मिला ये सय्यदुस सहाबा थे इसलिए अदब करते थे। हज़रत उमर का अदब कई को करते थे, ये शेखैन करीमैन में से थे इसलिए अदब करते थे। हज़रत उस्मान का अदब करते थे नहीं करते थे? करते थे। क्यों करते थे? ये वो उस्मान है जिसकी पाक दामनी पर कुरान नाजिल हो रहा है, इसलिए अदब करते थे। मैं पूछा हज़रत अली का एहतराम करते थे नहीं करते थे? जवाब मिला करते थे। मैंने पूछा क्यों करते थे? ये ख़ानदान नबूवत अहले बैत में से है इसलिए इनका अदब करते थे। मैंने कहा जब बिलाल होकर मुस्तफा को सामने रखने के बाद इधर अबू बकर का भी अदब कर रहे हैं, इधर सय्यदुना उमर का भी अदब कर रहे हैं, इधर हजरत उस्मान का एहतराम कर रहे हैं, इधर मौला अली की ताज़ीम कर रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया नबी मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की बेअदबी करते फिरो। नबी ने तुम्हें यही दर्स दिया, हर उसके महबूब का अदब करते चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सरमाए हयात है।
भाई रसूल अल्लाह तो उनके सामने थे, फिर भी वो सहाबा का अदब कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का अदब हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का अदब हो रहा है। अरे उनके सामने रसूल अल्लाह रहे बाद भी वो दूसरों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, अदब दे रहे हैं। खुदा की महबूबियत की वजह से वो सारे सहाबा का एहतराम कर रहे हैं। और हम भी गौसे आजम से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि गौसे आजम हमारे खानदान से हैं, या गौसे आजम हमारे जद्दे आला हैं, या गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं। हम गौसे आजम का एहतराम, अदब, मोहब्बत, प्यार, जान से ज्यादा उनको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो महबूब खुदा है, क्योंकि वो अल्लाह के मुखर्रिबो महबूब है। इस कदर महबूब है कि खुदा की कसम गौसे आजम जैसा महबूब वलियों में पैदा नहीं हुआ। गौसे आजम जैसा महबूब वलियों में पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं।